कादर मतले खुदावंद यसुम मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको याद होगा कि हमने 4 अदालतें सुन ली हैं। आज हम 5वीं अदालत पर खुदा का कलाम सुनेंगे। तारफ भी इसका बयान कर दिया गया। पहले इंट्रोडक्शन सबसे पहले बयान किया गया, फिर मैंने पहली अदालत बयान की जो खुदा के बेटे की अदालत की गई, और ये अदालत उसके अपने कामों के सबब से नहीं की बल्कि हमारे गुनाहों के सबब से खुदा ने अपने बेटे की अदालत की। फिर हमने गौर किया कि खुदा ने कलीसिया की अदालत की। ये दूसरी अदालत थी। पहली अदालत खुदा ने अपने बेटे की और दूसरी अदालत जो थी वो कलीसिया की अदालत हुई। फिर मैंने आपको बताया था भेड़ और बकरियों की अदालत जो कि गैर कौमों की अदालत है। इसके बाद हमने गौर किया था चौथी अदालत जो कि इस्राएल की अदालत की गई। आज मौका है हमारे पास कि आज हम 5वीं अदालत पर गौर करेंगे। 5वीं अदालत अबलीस और उसके फरिश्तों की अदालत। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कोई भी खुदा की अदालत से बच नहीं पाएगा। कोई भी, हर एक को इस अदालती निजाम में से गुजरना पड़ेगा। आप सुनकर हैरान हुए होंगे कि फरिश्तों की अदालत, फरिश्तों की, फरिश्तों की भी अदालत होगी, क्योंकि कलाम मुकद्दस में इसका जिक्र हमें मिलता है। और खुदा का बेटा जिसके अदालत का सारा निजाम, अदालत की सारी कार्रवाई खुदा के बेटे के सुपुर्द की गई है। अदालत का सारा काम यूहन्ना की अंजील के मुताबिक खुदा ने अपने बेटे के सुपुर्द किया। फिर मैंने इस अदालत की खसूसियत बयान की थी कि ये अदालत रास्ती के साथ होगी, ईमाल के मुताबिक होगी, इंसाफ पर मबनी होगी, इसमें तरफदारी नहीं होगी। सबसे बड़ी खसूसियत, इस अदालत में तरफदारी नहीं हो सकती। आइए आज की अदालत पर गौर करते हैं। ये 5वीं अदालत है जो खुदा अबलीस और उसके फरिश्तों की करेगा। ठीक है, याद रखिएगा 5वीं अदालत का जो टाइटल है अबलीस और उसके फरिश्तों की अदालत होगी। इस अदालत को कहा जा सकता है कोर्ट ऑफ अनहॉली ट्रिनिटी, नापाक तसलीस की अदालत, या इसको बोला जाता है कोर्ट ऑफ डिसबीडिएंट एंजल्स। कोर्ट ऑफ डेवल। आइए इस अदालती निजाम पर गौर करते हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यहूदा का खत, उसका एक ही बाप है और उसकी आयत नंबर गालबन उसकी आयत नंबर है 6 से, और लिखा गया, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दैमी कैद में तरीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। आइए इस अदालती निज़ाम पर गौर करते हैं। कुछ लोग सुनकर बड़े हैरान होते होंगे, क्या फरिश्तों की भी अदालत होगी? जी, फरिश्तों की अदालत होगी। हेड ऑफ एंजल्स ने जिंदा खुदा की नाफरमानी की,
आपके सामने मैं पढ़ दिए देता हूं। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 14वां बाब है और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। ऐसे नहीं गिर पड़ा, ऐसे नहीं गिरा दिया गया, नाफरमानी की है, वो भी अपने खुदा की। इसके दिल में तरह तरह के ख्यालात इसे परेशान करने लगे और इसने अपने ख्यालात की पैरवी की। ए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तो क्यों अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, मैं शमाल की अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानद होऊंगा। ये सोच, ये ख्यालात, ये प्लानिंग जिसको लूसीफर फरिश्ता हमदोसना कराने का हेड, ये फरिश्ता था, प्रस्तुष को लीड करता था और ये सारे इस ग्लोरिफिकेशन के अमल को देख रहा था। फरिश्ते खुदा बाप की हजूरी में खड़े रहते हैं, उसको कदूस कदूस सिजदा करते हैं और ये ख्यालात इसे तंग करने लगे, परेशान करने लगे। क्यों ना ये सारी ऑनर, ये बहुत जलाली फरिश्ता खुदा ने बनाया। छोटे छोटे फरिश्ते जो थे वो खुदा का जलाल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ये अपने परों को फैलाता था और छोटे फरिश्ते जो थे उन तक खुदा का जलाल डायरेक्ट नहीं पड़ता था, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और ये फरिश्ता, इसके दिल में घमंड छा गया, घमंड की गिरफ्त में आ गया, घमंड ने इसे घेर लिया। सोचने लगा क्यों ना मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से भी ऊपर बनाऊं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा ने इसको जमीन पर गंदगी की तरह फेंक दिया। क्योंकि उसकी जिंदगी में क्या आ गया था, घमंड आ गया था। इस अदालत में इसको मुजरम ठहराया गया है। बस खुदावंद यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद पर उसे 1000 वर्ष के लिए थागड़े में बंद कर देंगे। बेटियों बहनों भाइयों, फिर इसको सजा, आखिरी सजा खुदावंद यीशु मसीह देंगे। मकाशफा में लिखा हुआ है 20 बाब की 1 से 3 आयत तक। और फिर इनका गुमराह करने वाला अबलीस आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। यहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा। वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे, वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। ये फरिश्तों की अदालत होगी, नाफरमान फरिश्तों की अदालत होगी। कोई भी मेरी बेटियों बहनों भाइयों इस अदालत से बच नहीं सकता। मुकद्दस लोगों को और इसराइल को खास ये ऑनर होगा। इसराइल के जो यीशु मसीह के खास शागिर्द थे उनको यीशु मसीह ने बताया, जताया। जब उन्होंने कहा हमें क्या मिलेगा, यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे साथ बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। मुकद्दसों को कहा गया कि तुम फरिश्तों का इंसाफ करोगे, तुम फरिश्तों का इंसाफ करोगे। ये नाफरमान फरिश्ते, इनका मुकद्दस लोग इंसाफ करेंगे। मुख्तसर तौर पर मैंने इस अदालत का जिक्र आपके सामने बयान किया है। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।